अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड पेपर के बारे में। तो अगर आपने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अप्लाई किया है तो आज की इस वीडियो में आपके लिए हम एक्सपेक्टेड MCQ सारी कैटेगरीज के डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले एक पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जिसमें हमने किसके क्वान्टिटेटिव रीजनिंग, इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग के MCQ डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लें। अभी हम बात करेंगे पार्ट 2 और इसका रह गया था हमारा जनरल नॉलेज से ऑनवर्ड वाला पोर्शन। ठीक है जी। तो जनरल नॉलेज का सबसे पहला MCQ है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विजिटेड इंडिया। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी। पूछा गया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया में विज़िट कितने साल बाद किया है। ठीक है जी। यहाँ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का ये कितने साल बाद इंडिया का टूर था, तो ये 12 साल बाद विज़िट था पाकिस्तान के जो था फॉरेन मिनिस्टर उसका इंडिया का टूर। तो MCQ नंबर 26 के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा आफ्टर 12 ईयर्स। ठीक है जी। आगे है द फर्स्ट पाकिस्तान वुमेन हुज खेल्ड अन्नपूर्णा पीक एंड लोकेटेड इन नेपाल इन अप्रैल 2023। तो उसका नाम आपने बताना है जिसने स्केल किया था इस पीक को। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है 27 में हमारे पास चार्ली, जिसमें लिखा गया नाइला कियान ने। ठीक है जी। 28 है हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान का करंट गवर्नर कौन है उसका नाम पूछा गया है। तो 28 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा अब्दुल वली खान काकर। ठीक है। ये हमारे 3 MCQ कौन से थे? पाकिस्तानी न्यूज़ और इवेंट्स के बेस पे। ठीक है। अभी हम देखेंगे 2 MCQ जो कि इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनल न्यूज़ और इवेंट्स की बेस पे। वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर का नाम हमने बताना है। तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा हमजा यूसुफ वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है। 30 भी इंटरनेशनल न्यूज़ और इवेंट्स की बेस पे MCQ है। द करंट CEO ऑफ ChatGPT या OpenAI। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है या ऐप भी कह सकते हैं इसको आप, ChatGPT। ठीक है। इस पर आप कोई भी जिस तरह गूगल पे सर्च करते हैं तो ये सेम इस तरह के सर्च के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ये हेल्पफुल है। ठीक है जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस तरह की भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें आपने सिंपल गूगल पे सर्च करना है ChatGPT। देन उसके बाद अब कोई ऐसे आपने लिखना है तो आप इसको कहेंगे मेक ऐसे ऑन टॉपिक फ्लां या जनरेट समथिंग, जो भी आपने करना है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है ChatGPT। तो इसका क्या है, CEO का नाम पूछा गया आपसे। तो 30 में करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली सैम आर्टमैन। ठीक है। ये इसका CEO है। आगे जी, आगे हमारे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। तो सबसे पहला MCQ है हाइड्रोजन इज़ ए डैश लाइक मोस्ट ऑफ हेलोजन्स। तो हेलोजन्स क्या हैं? ज़्यादातर ये हैं गैसेज। तो इनके हिसाब से हम कहेंगे हाइड्रोजन इज़ ए गैस लाइक मोस्ट ऑफ हेलोजन्स। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन बन गया चार्ली। 32 है जी आगे, व्हेन NaCl डिजोल्व इन वाटर सोडियम आइंस बिकम। जब NaCl सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसमें जो सोडियम आइंस होते हैं NaCl में, तो उनको क्या होता है, वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है। सो सोडियम आइंस बिकम हाइड्रेटेड। करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 33 है जी आगे, विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप 4th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 4th में कौन से एलिमेंट हैं आपको नाम पता होना चाहिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये 4th A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एक ही एलिमेंट गिवन है जो कि है लेड, जो कि 4th A ग्रुप से बिलोंग करता है। दोबारा सुन लें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये 4th A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 1 लीटर ऑफ एन अननोन गैस वेट उसका है 1.25 ग्राम और ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका वेट है। 1 पॉसिबल फार्मूला फॉर द गैस, आपने उस गैस का फार्मूला बताना है क्या है। अभी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दें वेट से जो कि है 1.25 ग्राम, तो आंसर निकलेगा आपके पास 28 ग्राम्स, जो कि मोलर मैस है। ठीक है। अभी 28 मोलर मैस किसका होता है? नंबर 1 तो होता है ये N2 नाइट्रोजन का, नंबर 2 28 मोलर मैस होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का बन गया 12 और ऑक्सीजन का बन गया, ऑक्सीजन एटम का कितना? 16। 12 और 16 जमा करें तो बनेगा 28, जो कि हमने मोलर मैस निकाला है। सो करेक्ट ऑप्शन है बीटा। All of the following acids have hydrogen bond in liquid state except। सो हाइड्रोजन बॉन्ड किन में प्रेजेंट होता है? उन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है जिनमें फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट इन तीनों में से कोई एलिमेंट ना हो तो हम कहेंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। सल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता है ऑक्सीजन होता है, सो बनेगा नाइट्रोजन।
नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन होता है, इसमें भी बन जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में फ्लोरीन है, इसलिए इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ना फ्लोरीन है, ना नाइट्रोजन है, ना ही उसमें ऑक्सीजन है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। तो 35 में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 36 है जी आगे, विच ऑर्बिटल ऑफ फॉलोइंग हैज़ ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो भी ऑर्बिटल से पहले लिखा होगा नंबर, उसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। सो 3 इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड एन एंगुलर मोमेंटम उसकी आपको वैल्यू बताई गई है 27। तो इसके लिए आपने ऑर्बिटल सिलेक्ट करना था। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, जिसमें लिखा गया 3D। 3 क्या है, ये लिखा गया है उसका क्या, क्वांटम नंबर, और उसका 27 क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है उसका 27। तो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है 36 में बीटा। 37 है जी आगे, जो कि फिजिक्स के एमसीक्यू अभी स्टार्ट हो गए हैं, इंपॉर्टेंट फिजिक्स के एमसीक्यू हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इट्स कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। अभी क्या है, कोई भी फोर्स है तो वो एक्स एक्सिस पे एक्ट करती है, तो हम उसको कहते हैं एफ कॉस थीटा। अगर वो वाई एक्सिस पे एक्ट कर रही है तो उसको हम कहते हैं एफ साइन थीटा। ठीक है, लेट सपोज दोनों का एंगल 0 डिग्री हम लेते हैं, तो एफ कॉस थीटा जो कि एक्स एक्सिस के लिए है, उसकी जगह मैंने एफ की जगह 10 न्यूटन पुट किया, और कॉस 0 होता है इक्वल टू 1 के। ठीक है, कॉस 0 की जगह लिख दिया 1, फोर्स की जगह लिख दिया 10। सो 10 × 1 इज इक्वल टू 10, मतलब एक्स एक्सिस का कितना, 10 न्यूटन फोर्स है। वाई एक्सिस के लिए मैंने बताया बनता है एफ साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। सो फोर्स क्या बन जाएगी हमारे पास, 0 वाई एक्सिस के लिए। सो यही पूछा गया, कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, सो इट विल बी 0। करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। The time rate of change in momentum of an isolated system is called, rate of change of momentum को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं force। 38 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास अल्फा। द स्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्केप वेलोसिटी सिंपल आपके ऐप से वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे सिंपल उसको अप्रोक्सीमेट में लिखा गया, वो है 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस है 3 ओम, उसको स्ट्रेच किया है डबल उसकी लेंथ से, उसकी ओरिजिनल लेंथ से हमने उसको डबल स्ट्रेच कर दिया है। दोबारा सुन लें, द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज स्ट्रेच टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर विल बी, तो हमने न्यू वायर जो बन गई है आफ्टर स्ट्रेचिंग, उसकी हमने रेजिस्टेंस बतानी है। रेजिस्टेंस का अगर आपको फार्मूला आता है R इक्वल टू रो L/A। ठीक है, अगर हम लेंथ, किसी चीज़ की लेंथ को खींचे, कोई भी एक वायर है उसको हम खींच रहे हैं, तो जैसे वायर को खींचेंगे आपको पता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी साथ साथ क्या होगा, कम होता जाएगा। लेंथ तो बढ़ती जाएगी जैसे उसको खींचेंगे, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। तो क्या है, लेंथ हमने की है डबल, क्रॉस सेक्शन एरिया उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, हाफ। फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का R इक्वल टू रो L/A। L हो गया डबल, एरिया ऑलरेडी डिवीजन में है, सो एरिया हो गया हाफ। तो एरिया A/2 की जगह 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 2L से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 4L। तो फार्मूला बनेगा R इक्वल टू 4 रो L/A, मतलब न्यू रेजिस्टेंस बनेगी 4R। पहले रेजिस्टेंस थी 3, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगी, 12 ओहम। दोबारा सुन लें, इसमें क्या होगा कि अगर आप लेंथ को खींचेंगे, किसी वायर की लेंथ को खींच के बढ़ाएंगे, तो ऑफ कोर्स उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी कम होगा। लेंथ डबल होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ होगा। तो R इक्वल टू रो L/A में आपने वैल्यू पुट करनी है, तो बन जाएगी रेजिस्टेंस 4R। R की जगह आप पुट करें, रेजिस्टेंस गिवन है 3, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 ओहम बन गई रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, बेसिकली एनर्जी का यूनिट होता है, और स्पेसिफिकली बात करें तो हम इसको एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इस टर्म को यूज़ करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन बन गया इसके लिए इज यूनिट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। मैथ के एमसीक्यू हो गए पाई क्या है, इरेशनल है ये, मतलब क्या है कि ये रियल नंबर है और इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है, सो पाई इज़ एन इरेशनल। आगे है जी 44, द सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 9। 1 और 9 के दरमियान जो ओड नंबर हैं उसका आपने बताना है कौन से होंगे। 1 के बाद क्या आता है, 3 ओड नंबर, फिर आता है 5 और फिर आता है 7। तो
तो इनके दरमियान वाले हमने बताने थे। तो दरमियान वाले 3, 5, 7 ये ओड नंबर हैं। सो 44 में करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 45 है जी वैल्यू ऑफ गैमा फॉर लैम्डा, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम अभी क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है और 2x प्लस गैमा y इज इक्वल टू -3 डज नॉट पोजेस द यूनिक सोल्यूशन। तो इनका यूनिक सोल्यूशन जो बनता है हमारे पास वो नहीं बन 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन इनका एक यूनिक सोल्यूशन जो कि है 4 अल्फा ऑप्शन में लिखा है वो नहीं बनता, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा अल्फा। एन इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज इट डाइवर्जेंट इफ़, तो ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, जब हमारे पास जो आर है या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा 1 से, तो हम कहेंगे इट इज़ डाइवर्जेंट। वो सीरीज ज्योमेट्रिक जो है वो डाइवर्जेंट तब होगी जब आर या तो इक्वल होगा 1 के या ग्रेटर होगा 1 से, ठीक है जी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है डेल्टा। एब्सोल्यूट या ओरिजिनल वैल्यू ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन 1। फैक्टर ऑफ एक्स उसको लिखा गया साइन एक्स के, तो इसको हम क्या कहते हैं आपने वही बताना था। तो 47 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा, इसको हम कहते हैं क्या, ओड फंक्शन। 48 है जी इंटेग्रल ऑफ एक्स कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला सॉल्व करना था, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है 48 में हमारे पास चार्ली एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी, ठीक है जी। 49 है आगे द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो ऑफ, सेंट्रोइड क्या है, ट्राइंगल के जितने भी मीडियंस होते हैं उनको कितने हिस्सों में या कौन सी रेशो में डिवाइड करता है। तो सेंट्रोइड डिवाइड करता है ट्राइंगल के मीडियंस को कौन सी रेशो से, उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा। 2:1 से मीडियंस को डिवाइड करता है सेंट्रोइड, ठीक है, 2:1। लास्ट MCQ है हमारी वीडियो का, x इज इक्वल टू 0 इज़ इन द फंक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये इनइक्वालिटी फंक्शन में कब होगा। 50 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये फंक्शन ऑफ इनइक्वालिटी में होगा, ठीक है जी। 50 का करेक्ट ऑप्शन बन गया चार्ली। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 50 MCQ फॉर GCU इंजीनियरिंग कैटेगरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।